स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी जिसमें कि हमने 7 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिए थे। कुछ बच्चों ने शायद हो सकता है कि नहीं किए हों, तो मैं उनको सॉल्यूशंस भेज दूंगी। अगर कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ भी सकता है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर डीप फ्रॉम द ग्राउंड। यानी एक हमारी लिफ्ट है जो कि 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलती है। अगर वो 10 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर है, वहां से स्टार्ट हो रही है चलनी, तो जब वो -350 मीटर ग्राउंड की गहराई में चली जाएगी, ग्राउंड के नीचे चली जाएगी, तो हमसे पूछा गया है कि कितना टाइम लेगी वो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि वो कितना टाइम लेगी, हमसे टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो हमें हाइट दी हुई है वो 10 मीटर की दी हुई है, और जो हमें डेप्थ दी है, जो गहराई दे रखी है, वो -350 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि वो जो जमीन के ऊपर है वहां से वो जमीन के नीचे तक की जो गहराई में जा रही है, तो कितने डिस्टेंस तक जा रही है। ठीक है, तो हम निकालेंगे इसकी टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमने कैसे निकाली है, जो उसकी फाइनल पोजीशन है, जो उसकी लास्ट वाली पोजीशन है, और जहां से उसने स्टार्ट की है पोजीशन, हम उसको करेंगे, वो माइनस होगा उसमें। ठीक है, तो वो 10 मीटर ऊपर है जमीन से, तो वो 10 मीटर ऊपर ही है ना। ठीक है, तो जो हमारा -350 है वो हमारी फाइनल पोजीशन है, यानी कि वो लास्ट में कहाँ जा रही है, जमीन के -350 जा रही है, और जो उसमें से हम माइनस करेंगे जो जमीन के ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, आप इसको मत देखिए, ये मैंने दूसरे मेथड से किया था। ठीक है, तो वो क्या हो रही है, जमीन के ऊपर है। ठीक, तो उसको हम माइनस करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो वो 360 हो जाएगा, लेकिन साइन हमारा किसका आएगा, वो माइनस का ही आएगा। ठीक है, हमें इस माइनस से कोई मैटर नहीं है, हमें क्या है, हमें सिर्फ एक टोटल डिस्टेंस निकालनी है, जो जमीन के ऊपर थी और जो जमीन के नीचे थी वो वाली। ठीक है, अब आगे हमने क्या किया है, जो हमारा टाइम है, ठीक है, तो टाइम का हमने फॉर्मूला लगाया क्योंकि हमें इसमें टाइम ही पूछा गया है। टाइम इक्वल्स टू क्या, हमारा कवर्ड डिस्टेंस है अपॉन रेट, रेट यानी कि जिस स्पीड से वो चली है। तो हमारा कवर्ड डिस्टेंस कितना हो गया था जो हमने निकाला था, टोटल डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस वो है 360 डिवाइड बाई 6, जो हमारा रेट था वो था 6 मीटर पर मिनट। 6 जो 36 होता है, तो आया आपका 60 मिनट या फिर 1 आवर। तो वो जो लिफ्ट है वो कितना टाइम लेगी आपका, 1 घंटा 60 मिनट। ठीक है, ये देख लीजिए आप, यहाँ मान लीजिए लिफ्ट है, तो लिफ्ट से कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो जमीन के 10 मीटर ऊपर से हो रही है, और जमीन के नीचे कहाँ तक जा रही है, -350 मीटर तक जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द टेम्परेचर ऑफ टाउन ए एट 4 PM वाज 41 डिग्रीज अबव जीरो। द टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट 10 PM was 29 degrees Celsius. If the temperature falls at a constant rate per hour, find the fall in temperature per hour. हमें क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि एक टाउन है A, ठीक है, जिसका टेम्परेचर था 41 डिग्री, 4 बजे, शाम के 4 बजे 41 डिग्री था। ठीक, लेकिन जब टेम्परेचर हमारा, जो रात को हमने 10 बजे चेक किया, तो हमारा टेम्परेचर कितना था, 29 डिग्री था। ठीक है, 41 से वो कितना हो गया है, 29 डिग्री हो गया था। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हमारा जो टेम्परेचर था वो कॉन्स्टेंटली पर आवर गिर रहा है, डाउन जा रहा है, तो हमें वो टेम्परेचर पर आवर के अकॉर्डिंग निकालना है कि वो कितना गिर रहा है, टेम्परेचर कितना डाउन जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इसमें क्या किया है, जो हमारा टेम्परेचर था उसका डिफरेंस लिया है। ठीक है, टेम्परेचर रिकॉर्ड का डिफरेंस और जो हमारा टाइम था उसका डिफरेंस। ठीक है, तो देखो ये है हमारा, पहले तो टाइम का ही डिफरेंस है हमारा। ठीक है, कि भाई शाम को 4 बजे था और फिर हमारा रात का 10 बजे, तो 10 और 4 यानी कि शाम के 4 बजे से हमारे कितने आवर बन रहे हैं, 10 बजे तक के, यानी कि 6 आवर बन रहे हैं। ठीक,
उसके बाद हमने निकाला है टेम्परेचर का 41 डिग्री और ये 29 डिग्री। हमने फिर इनका डिफरेंस निकाला है, तो वो आया है हमारा 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब पर आवर करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारा टेम्परेचर आया है उसको हमने उस टाइम से डिवाइड कर दिया है। तो वो जो डिवाइड करने के बाद आया है हमारा, वो आया है 2 डिग्री पर आवर। ये आपका आंसर है। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आपको फ्रैक्शंस भी पता है, आपको डेसिमल्स भी पता है। ठीक है, चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन ऐसा नंबर होता है जो कि a y b की फॉर्म में लिखा जाता है। a y b यानी कि आपका a कुछ भी नंबर हो सकता है, b भी आपका कुछ भी डिजिट हो सकती है, जैसे 3/2, 6/3, 5/7। इस तरह से जो भी आपका a y b की फॉर्म में होता है वो आपका क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। अब है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अगर इनमें से जो v है, ठीक है, इनमें से जो b है अगर वो a से बड़ा है, जो b वाला पार्ट है हमारा अगर वो a से बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें से अगर हम पहचाने कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो कौन सा बनेगा? आपका 5/7। क्यों? क्योंकि इसमें ये हमारा 5 तो a है और 7 हमारा क्या है? b है। और हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या है? a स्मॉलर है b से, या फिर b ग्रेटर है a से, यानी कि b बड़ा होना चाहिए a से। तो b हमारा ये है, यहाँ पर a है ये, तो हमारा डेनोमिनेटर क्या है? a से बड़ा है, तो ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि हमारा जो a है वो बड़ा होना चाहिए b से, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, अगर हम इन्हीं में से कुछ पहचान करें तो कौन सा समझ में आता है? इनमें से कौन सा बन रहा है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? तो वो बनेगा ये वाला। ठीक है, क्यों बनेगा? क्योंकि ये हमारा जो a पार्ट है, यानी कि ये इसमें है a और ये है हमारा b, तो जो a है वो b से हमारा बड़ा है। ठीक है, ये तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि एक पूरा नंबर, होल नंबर, संपूर्ण नंबर और एक आपका जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उससे मिलके जो नंबर बनता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। कैसे? ये यानी कि ये जो इसमें ये 2 है ये आपका बनेगा होल नंबर। ठीक है, ये है आपका होल नंबर, और जो ये है 1/4 ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता है ना कि b पार्ट हमेशा a पार्ट से बड़ा होगा, यानी कि जो डेनोमिनेटर होता है, ये जो नीचे b पार्ट होता है ये होता है डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से बड़ा होगा। ठीक है, तो उससे होल नंबर से और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलके आपका मिक्स फ्रैक्शन बनता है। नेक्स्ट है आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं। ठीक है, जिनके डेनोमिनेटर, जैसे अभी हमारा a/b है, तो जो इसमें ये a है वो क्या कहलाता है? आपका न्यूमरेटर, और जो b पार्ट है वो डेनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो हमारा जो a है वो हमारा कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, माना यही है, और 6 नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ये 6। ठीक है, तो 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 ये हमारे पास नंबर है। लेकिन इसमें आपने एक चीज नोटिस की है कि सबके डेनोमिनेटर क्या है? 6, 6, 6 ही है। तो जब ये डेनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं तो ये आपका कहलाता है क्या? लाइक फ्रैक्शन। इसी तरह से सेम अनलाइक फ्रैक्शन होता है। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा आपका कि सब डेनोमिनेटर अलग अलग होंगे, लेकिन
उनके जो न्यूमरेटर होते हैं वो सेम होते हैं, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, अनलाइक क्या होता है आपका, जस्ट अपोजिट हो जाता है लाइक फ्रैक्शन का। जैसे कि अभी मान लीजिए हमारा था 6/2, हम इसी को कर लेते हैं 6/2, 6/3, 6/4, 6/5। अब ये देखिए इसमें जो हमारे नीचे के डेनोमिनेटर हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट है, सब अलग अलग है, लेकिन उसमें हमारे जो न्यूमरेटर हैं वो सब के सब सेम है। ठीक है, तो जिसमें आपके न्यूमरेटर सेम होते हैं लेकिन डेनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं आपके अनलाइक फ्रैक्शंस। अच्छा, एक चीज और है कि कुछ सम हमारे पास ऐसे होते हैं कि कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हमें सम करना होता है या फिर डिफरेंस निकालना होता है उनका, तो हमें उनके जिनके डिफरेंट डिफरेंट डेनोमिनेटर्स होते हैं, तो हमें पहले एलशियम लेके उनका डेनोमिनेटर सेम करना होता है, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। अभी आपका एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं 2.1। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आप सब जानते होंगे क्योंकि शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हो। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक, यानी सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में रखना होता है। तो हमें यहाँ पर फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो इन फ्रैक्शंस को हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक है, फर्स्ट है आपका, फर्स्ट का ए है 7/8, 5/6, 7/4 और 3/5। तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इनका जो नीचे दिए हुए हैं इनका एलसीएम लेना होगा। ठीक है, कैसे लेते हैं एलसीएम, आता होगा सबको। एलसीएम आप एक दो तरीके से लिया जा सकता है, एक तो ये वाला तरीका होता है, एक आप डायरेक्टली वो ले सकते हो कि आपको एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना होता है जो सब में आता हो, जो 8 में भी आता हो, जो 6 के टेबल में भी आता है, जो 4 में भी आता है, जो 5 में भी आता हो, मतलब कि ऐसा नंबर जो डिवाइड हो जाए 8 से, 6 से, 4 से, 5 से। ठीक है, तो हम उसको नहीं देख रहे हैं, वो शायद आन नहीं हो पाए, हम डायरेक्टली देख रहे हैं कैसे करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर है आपका, पहले चलिए 2 से कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3। अब देखिए 2 से तो कुछ ऐसा नंबर नहीं है इसमें कि कोई डिवाइड हो जाए, तो अब हम 3 है तो 3 को 3 से ही करेंगे, और ये 5 नहीं जाएगा 3 से, तो फिर ऐसे ही लिख देंगे ये। तो जितना हमारा ये आया है हम उसको लिख लेते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। 2 × 2 × 2, 3 × 5। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 24, 5 जा 5 4 जा 120। ठीक है, ये आया आपका 120। तो हमारा एलसीएम क्या है, ये 120 आएगा। ठीक है, तो हमें लिखना अलग अलग ही है, लेकिन हमारा इसका एलसीएम सबका क्या है, 120 आ रहा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 120 हमने लिख दिया है नीचे 8 की जगह पर। अब हम इस 8 से 120 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जा रहा है, वो जाएगा 15 टाइम। ठीक है, 8 से हमने 120 को डिवाइड किया है, ये जाएगा 15 टाइम समथिंग। ठीक है, अब ये जो आया है हमारा डिवाइड करके, इसकी मल्टीप्लाई हम 7 में कर देंगे, 15 × 7। ठीक, इसी तरह से हमारे पास दूसरा नंबर क्या है, 5/6 है। तो हमें 6 नीचे नहीं लिखना है, हमें क्या, अब तो हमने एलसीएम ले लिया, तो हमें एलसीएम वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, इसी तरह से हमने 6 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स जाएगा, उस 20 की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करेंगे। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है, इसमें भी हमें 4 नहीं लिखना है, 120 लिखना है। तो 4 से कितना जाएगा, 120 30 टाइम जाएगा, उस 30 की मल्टीप्लाई 7 से। इसी तरह से लास्ट है हमारा, वो भी 5 की जगह हमें ये लिखना है। कितनी बार जाएगा, वो जाएगा 24 टाइम, तो 24 × 3। ठीक है,
अब हमें ये सॉल्व करना है, हमें इसकी मल्टीप्लाई, इसकी, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 15 7 जा 105 अपॉन 120, ये आएगा आपका 100 अपॉन 120। आपको मल्टीप्लाई करके एक बार देख भी लेना है, हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है। और ये आएगा आई थिंक 72 120, ठीक है। ये हमारा आया है, हमने जो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने थे उनको सॉल्व करके एलसीएम लेने के बाद ये आया है। अब हमें देखना ये है कि कौन सा ऑर्डर पहले लिखा जाएगा, कौन सा बाद में। असेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे पहले छोटा लिखना है, तो हमें वहीं पे लिख लेना है, ये फर्स्ट नंबर पे जाएगा। फिर 72 से बड़ा क्या है आपके पास, 100 है, ये सेकंड पे जाएगा। फिर 100 से बड़ा है 105 थर्ड नंबर पे, और ये फिर फोर्थ नंबर पे, ठीक है। यानी कि हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, 72 डिवाइड बाई 120, 100 डिवाइड बाई 120, 105 अपॉन 120 एंड 210 डिवाइड बाई 120, ठीक है। यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन हमसे पूछा गया है इसके बारे में, ठीक है, कि ये फ्रैक्शन है, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम अब इसके हिसाब से वही रख देंगे यहाँ पर। 72 किसका आया था हमारा, यहाँ पर ये नंबर था ना, तो इसको सॉल्व करके तो हमारा 72 बाई 120 आया था ना, तो यानी कि फर्स्ट नंबर पे जाएगा हमारा 3/5, यानी कि ये इसमें सबसे छोटा है। फिर इससे बड़ा क्या है आपके पास, इससे बड़ा है आपके पास 100 बाई 120, 100 बाई सेकेंड नंबर पे, यानी कि 5/6, ठीक है। तो 5/6 हो गया। फिर इससे बड़ा आपके पास क्या है, 105, यानी कि फर्स्ट नंबर 7/8, और उसके बाद लास्ट में आपका क्या बच रहा है, 7/4, यानी कि आपके पास सबसे बड़ा क्या है, 7/4 है। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। आपको इसी तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं BCD, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो मुझसे तुरंत पूछे इस चीज को। आज के लिए इतना ही है, और इस वीडियो को जितना हो सकता है आप उतनी बार रिपीट कर करके देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।